नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। द्रौपदी की सुंदर काया, सुंदर शरीर का क्या था रहस्य, जिसके कारण हमेशा द्रौपदी 18 साल की युवती नजर आती थी। जानेंगे पूरी कथा इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था, इसलिए उनके चेहरे पर सूर्य और अग्नि के समान चमक थी। द्रौपदी की काया सामान्य रूप से कोमल थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में द्रौपदी की मांसपेशियां बहुत कठोर हो जाती थी। शारीरिक विशेषताओं के अलावा द्रौपदी की आधुनिक विचार उन्हें सुंदर बनाते थे। साथ ही द्रौपदी को महर्षि वेद व्यास से कौमार्य का वरदान मिला था, जिसके कारण द्रौपदी हमेशा 18 साल की युवती नजर आती थी। श्यामली रंगत की द्रौपदी के चेहरे पर सूर्य जैसा तेज। अक्सर हम गोरे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और श्यामली को नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। द्रौपदी श्यामली रंग की थी, फिर भी इतनी खूबसूरत थी जिसका वर्णन करना मुमकिन नहीं। द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। राजा द्रुपद ने यज्ञ किया था और उनमें से द्रौपदी का जन्म हुआ, इसलिए द्रौपदी को यज्ञशिनी भी कहते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी अग्नि से जन्म लेने के कारण द्रौपदी का रंग श्यामला था, लेकिन द्रौपदी के चेहरे पर अद्भुत कांति यानी सूर्य की तरह तेज था। जो भी द्रौपदी को एक बार देखता तो वो देखता ही रह जाता था। अग्नि से जन्मी द्रौपदी बेहद सुंदर और तेजस्वी थी। जब द्रौपदी को क्रोध आता था तो उनकी आंखों में क्रोध अग्नि दिखाई देती थी। द्रौपदी की उम्र बढ़ती थी, लेकिन देखने में वो किसी 18 साल की युवती जैसी ही लगती थी। इसका कारण यह था कि महर्षि वेद व्यास ने द्रौपदी को कौमार्य का वरदान दिया था। इस वरदान से द्रौपदी का शरीर हमेशा 18 साल की युवती जैसा रहता था। इस वरदान के कारण द्रौपदी हमेशा जवान दिखती थी। 5 पतियों के साथ रहने के बावजूद हर बार उनका कौमार्य लौट आना एक अद्भुत बात थी। इस असाधारण वरदान के कारण ही द्रौपदी पंचकन्याओं में शामिल हुई, जिनका महिलाओं के लिए आदर्श के रूप में सम्मान किया जाता है। महर्षि वेद व्यास से मिला कौमार्य का वरदान भी द्रौपदी की सुंदरता को बढ़ाया था। द्रौपदी के शरीर से चंदन या इत्र जैसी सुगंध निकलती रहती थी। जब द्रौपदी कहीं जाती थी तो उनकी सुगंध के आभास से ही लोग द्रौपदी के आगमन के बारे में समझ जाते थे। यही कारण था कि 13 वर्षों के वनवास के दौरान भी द्रौपदी की काया रानी की तरह ही चमकती और महकती रहती थी। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी की मादक सुगंध हर इत्र फूल से कहीं ज्यादा मोहक थी। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी की काया बहुत ही कोमल थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के अनुसार द्रौपदी की मांसपेशियां बहुत सख्त हो जाती थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार द्रौपदी काली का ही रूप थी, जो धरती पर पापियों का संहार करने के लिए आई थी। द्रौपदी की काया परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती थी।